चाहे लाख कोई आकर के हाथ पर मार के चला जाए, कुछ होना हमारा यहाँ है नहीं। 2022 में कोई मुद्दा नहीं है। बताइए, मोदी जी का क्रेडिट है या योगी जी का क्रेडिट? ठीक ही है, कुछ बुरा तो नहीं। बनारस की गलियां, बनारसी पान, बनारस के घाट, ये सब फेमस है। लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब से यह संसदीय क्षेत्र बना है, यहाँ पे विकास की एक अलग धारा बही है। चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो नदी की सफाई हो, या कुछ भी हो, बनारस सब में उत्तम रहा है। जो पहले उसकी समस्याएं हुआ करती थी, कहीं ना कहीं उसका निवारण हुआ है। आइए लोगों से जानते हैं आने वाले आगामी 2022 विधानसभा चुनावों में उनका मन क्या है, वो किसको वोट देंगे। आइए चलते। क्या कुछ मुद्दे हैं 2022 चुनावों में आप लोगों के? इस 2022 में कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ सरकार से इतनी ही अपील है कि अगर हो सके तो महंगाई पे जो है कोई ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे महंगाई कुछ कम हो जाए। और बाकी रही विकास की बात, तो विकास की बात जो है अब तक की सभी सरकारों में सबसे बेस्ट सरकार रही है। बेस्ट से बेस्ट किया है इस सरकार ने। बनारस फिर से एक बार मोदी में है। मोदी में एकदम मोदी योगी सारे एकदम नीलकंठमय हैं। अच्छा, बनारस में एक सबसे बड़ी जो समस्या हुआ करती थी पहले, वो हुआ करती थी ट्रैफिक जाम की, सड़कों की। अब क्या निवारण हुआ है उन समस्याओं का? समस्याओं का निवारण काफ़ी हद तक तो हो गया है, क्योंकि सड़कें चौड़ी हो चुकी हैं और यातायात पर भी नियंत्रण करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। लेकिन कुछ आम जनता की भी कमियां हैं कि सबसे आगे हम निकलेंगे, पीछे वाला भले रुका रहे। उसके चक्कर में, उसकी वजह से कुछ जाम लग जाता है कुछ जगहों पे, वो भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता। प्रशासन फिर उसकी व्यवस्था करके खाली कमी है उसमें कि जहाँ तहाँ जहाँ देखिए बीच में गाड़ी लगा देना और एकदम बीचों बीच खड़ा कर देना, ये जनता की भी कमी है। सरकार की तरफ से तो पूरा प्रयास है ही है कि जाम से कम लगे, लेकिन हम लोग जैसे आम आदमी की भी थोड़ी कमियां उसमें हैं। धर्म और आस्था भी एक मुद्दा है बनारस के लोगों के लिए इस बार। बिल्कुल है, धर्म मुद्दा है। और रास्ता अगर काशी में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? मतलब जैसे नारा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अयोध्या तो बस झांकी, बाकी आप जानते हैं क्या नारा है। तो क्या वो चीज़ें सांप्रदायिक माहौल को टाइट? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मिला जुला वो है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि उसका कोई गलत असर जा रहा है या क्या है। अगर कोई चीज़ हमारी खोई हुई है, अगर हम उसे हासिल करने के लिए अपने ही लोगों को, अपने भाई बंधुओं को एक कर रहे हैं, तो उसमें गलत भी नहीं है। अच्छा, अगर 2014 के पे 14 में नरेंद्र मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री ना चुने जाते, बजाय कोई और चुना जाता, तो क्या जितना विकास यहाँ का हुआ है उतना कुछ हो पाता? होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता। कुछ होता, ऐसा नहीं है। अच्छा। नहीं होता, इतना नहीं होता जितना योगी मोदी ने कराया, इतना नहीं। एक लोगों का क्रेडिट बताइए, मोदी जी का क्रेडिट है या योगी जी का क्रेडिट? देखिए, क्योंकि मोदी जी तो 14 से आए हैं यहाँ। ठीक है, मोदी जी 14 से आए हैं। मोदी जी अगर काम दे रहे हैं तो नीचे जैसे कि हेड मास्टर हैं, तो अगर ये मास्टर हैं तो ये पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चा कहाँ से वो क्वालिफाई फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आएगा। तो इनका आपका मूड है यही, बनारस की जितनी विधानसभा सीटें हैं उन पे सभी जनता का है। हालांकि आप अकेले नहीं बता सकते, फिर भी जितना आपका अनुमान है यहाँ के लोगों के हिसाब से क्या है, क्या मूड है लोगों का? मूड तो देखिए रुझान आने के पे मालूम होगा। बशर्ते यही है कि एक बार फिर योगी सरकार की लोगों की नारा है। नहीं, मतलब महंगाई या रोजगार मुद्दा है? महंगाई पे थोड़ा सा नहीं, महंगाई पे तो जरूर मुद्दा है, और उसी के लिए सरकार से हम लोग ये गुजारिश करेंगे कि महंगाई पर वो कंट्रोल करें। लेकिन रही बात लहर की, तो लहर में हर जनता जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जनता ये चाहती है कि योगी सरकार की वापसी हो। अच्छा, जो 325 सीटों वाला उत्तर प्रदेश योगी जी को दिया गया था, एक बहुत कह लिया जाए कि बहुत बड़ा मैंडेट था, क्या वो दोबारा रिट्रीव हो पाएगा, दोबारा आ पाएगा? देखिए, ये हम अपने बनारस से तो कह सकते हैं, लेकिन और जगहों से नहीं कहा जा सकता है कि और जगहों पे क्या प्रदर्शन हुआ है। अब ये रही बात जनता की, कि जनता को अगर काम अच्छे लगे हैं, जनता पसंद करती है, तो जनता रिपीट कराएगी। वही संख्या या उससे ज़्यादा भी जा सकती है। अच्छा भैया, आप थोड़ा सा दुखी लग रहे हैं क्या? हाँ, नहीं बस एक आप बाहर ही आ जाए ना, वो तो नहीं। बनारस खुश है?
हाँ हाँ खुश है, खुश, बहुत खुश है। हाँ ये वाला लोग है। मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे लोग ज्यादा है जो हमें बताएंगे। अब 3 लोगों के मत पे हम पूरा बनारस का माहौल थोड़ी डिसाइड। अच्छा, मुझे लग ही नहीं रहा आपके अलावा कोई और बोलना चाहेगा। बाबूजी अच्छा बता देंगे। बाबूजी कैसा रहा है पिछला 5 साल योगी का? अब ठीक ही है, कोई बुरा तो नहीं है, बढ़िया है। एकदम। अच्छा चलिए, बस इतना ही कहेंगे। हाँ, कोई काम कुछ अच्छा लगा हो, कोई स्कीम जिससे आपको तो आप बहुत देख फायदा रहे हो? सब देखो, अब पूरी गलियां बन गई। ये पूरी गलियों में जो यहाँ थूकते थाकते बहुत कम हो गया है, नहीं के बराबर है। हाँ, और इधर पर घाट पर सफाई हो गई है, और क्या चाहिए। माफ कीजिएगा, क्या मुद्दे हैं 22 विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए जो होगा सबके सामने ही आएगा। वो तो मतदाता डिसाइड करेगा, पर मुद्दे होंगे ना कुछ आपके, आप भी युवा नजर आ रहे हैं। मुद्दे हम क्या रखेंगे, जो जो बड़े लोग डिसाइड करें वही हम लोग चल रहे हैं उन्हीं के ऊपर। हालांकि जितना तो योगी जी को ही है, चाहे लाख कोई आकर के हाथ पर मार के चला जाए, कुछ होना हवाना यहाँ है नहीं। क्योंकि हम खुद जाते हैं, योगी जी मोदी जी का अभिषेक होता है तो विश्वनाथ जी में, कल भी उनका अभिषेक है, हम लोग कल भी जा रहे हैं। उनकी जीत के लिए अभिषेक हो रहा है, लगातार चल रहा है। नहीं मतलब मुद्दे फिर भी होंगे ना कुछ, मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है आप बनारसी हैं और भाजपा ही हैं, मतलब भाजपा समर्थक लग रहे हैं, नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे होंगे ना, कुछ असहमतियाँ होती हैं पर घर परिवार में भी। अगर भाजपा आपका घर परिवार भी है तो कुछ मुद्दे होंगे, असहमतियाँ होंगी, जैसे महंगाई, बेरोजगारी। यही है, थोड़ा बस महंगाई बढ़ी है, पर काबू कर लेगी तो फिर भाजपा को कोई यहाँ से हिला भी नहीं सकता किसी भी कीमत पे। पिछले 8 सालों में मोदी जी ने, अब 8 साल हम बोल सकते हैं क्योंकि मई में ही आपको प्रधानमंत्री, सामने हाँ ही है उनका काम। नहीं बिल्कुल सही बात है। आप बताइए, क्या अगर मोदी जी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री, मतलब कोई और सांसद भी बनता है यहाँ से तो इतना विकास संभव था? असंभव असंभव की बात तो कुछ नहीं कर सकते, जो कर दिए योगी मोदी जी वो कुछ नहीं कोई कर सकता, आगे हम क्या बोलें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम आपका, शुभ नाम? हमारा नाम पंडित राघव चौबे। चलिए ठीक है, आप जल्दी मिल लेना, शुक्रिया। आगे भी चल ही लेते मैं तो कहता हूँ, लेकिन भीड़ कम दिख रही है हमें यहाँ पे। बनारस की गलियों में कितना घूमेंगे, बनारस की गलियाँ तो ख़त्म नहीं होंगी। एक प्रॉपर जगह खड़े होकर पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे क्या कुछ हमने रिकॉर्ड किया, क्या बनारस का माहौल है। 7 मार्च को यहाँ वोटिंग होनी है, कितने लोग उत्सुक है मोदी योगी की छवि को लेके। हालांकि ये बात तो सच है कि पिछले 8 सालों में मोदी जी ने और पिछले 5 सालों में योगी जी ने बनारस का काफ़ी विकास किया है। जैसा आप देख भी सकते हैं, आप हमारा दूसरा चैनल है उस पर आप देख सकते हैं व्लॉग डॉक्यूमेंट्री, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ पहले से बेहतर है बनारस। देखते रहिए WCG न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।